नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, आज हम लोग यूपी पेट 2022 में आने वाले करंट अफेयर्स के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं और आज के प्रश्न काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए सीधे क्लास में चलते हैं और आज के क्वेश्चनों को करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। तो आइए क्लास में चलते हैं और आज के प्रश्नों को हल करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में CBDT के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? आपके ऑप्शन हैं नितिन गुप्ता, P उदय कुमार और C ऑप्शन में है दिनकर गुप्त और D ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नितिन कुमार। दोस्तों, CBDT की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो ये होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, देश का पहला ड्रोन मेला कहाँ आयोजित किया गया? आपके ऑप्शन हैं जबलपुर, ओरछा, ग्वालियर, भोपाल। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्वालियर। ग्वालियर में देश का पहला ड्रोन मेला आयोजित किया गया। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, टाटा समूह ने हाल ही में एयर इंडिया के लिए अपने पसंदीदा बैंकरों के रूप में 3 बैंकों को चुना है। इनमें से कौन सा बैंक नहीं है? दोस्तों, इसमें आपको वो बैंक बताना है जो टाटा समूह ने नहीं चुना है। तो दोस्तों, हम पहले बात करते हैं किस बैंक को चुना गया है। इसमें दोस्तों SBI को चुना गया है, बैंक ऑफ इंडिया को चुना गया है और HDFC को चुना गया है। तो बात करें नहीं चुने जाने की तो ICICI बैंक को नहीं चुना गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए ICICI बैंक हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब ICICI के अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो इसके अध्यक्ष हैं संदीप बख्शी और SBI दोस्तों इसमें आया है। तो SBI का अभी जुलाई में 1 जुलाई को स्थापना दिवस मनाया गया। तो ये कौन से नंबर का स्थापना दिवस था? 67वें नंबर का स्थापना दिवस था और इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी मिल जाती है। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नवीनतम हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान क्या है? 73, 83, 94, 104। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, इसमें भारत 87वें स्थान पर रहा है और तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें 87 होगा, बी ऑप्शन में 83 टाइप हो गया है, गलत है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 87वें स्थान पर भारत रहा है। हेलने पासपोर्ट इंडेक्स पासपोर्ट रैंकिंग जारी करने वाला एक संगठन है और इसमें भारत 2022 में भारत इसमें 87वें स्थान पर रहा है। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में IWF, ये दोस्तों गलत टाइप हो गया है। हाल ही में IWF ने 2022 के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना? आपके ऑप्शन हैं परमेश्वर अय्यर, तपन कुमार डेका, मोहम्मद जलूस और डी ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी मोहम्मद जलूस। IWF की अगर दोस्तों हम बात करें तो ये है इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, जिसके अध्यक्ष के रूप में मोहम्मद जलूस को चुना गया है। परमेश्वर अय्यर की दोस्तों अगर हम बात करें तो ये नीति आयोग के नए CEO इनको चुना गया है और तपन कुमार डेका की अगर हम बात करें तो ये IB के प्रमुख हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस देश ने बिम्स्टेक यानी बिम्स्टेक BIMSTEC शिखर सम्मेलन 2022 की मेज़बानी की? श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश, थाईलैंड। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रीलंका।
बिम्स्टेक की दोस्तों अगर बात करें तो इसका पूर्ण रूप है बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग की पहल। इसे नवंबर 2016 में बांग्लादेश, भारत, बर्मा, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल इसके सदस्य हैं और 2022 में इसकी मेज़बानी श्रीलंका ने की है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पॉप भारत का पहला बुद्धिमान संदेश वाहक है। यह सुविधा किस संस्था ने शुरू की है? गूगल, फ़ोनपे, रिलायंस जियो, पेटीएम मनी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है पॉप भारत का पहला बुद्धिमान संदेश वाहक है। यह सुविधा पेटीएम मनी ने शुरू की। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। दोस्तों एक होता है पेटीएम और एक होता है पेटीएम मनी। दोस्तों पेटीएम के हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर नोएडा में है और पेटीएम मनी के हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू की है? छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2022 महिला एकल का खिताब जीता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एशले बार्टी, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। एशले बार्टी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं और 44 साल बाद ऑस्ट्रेलिया के किसी भी प्लेयर ने ये खिताब जीता है। अब दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा है और अगर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की बात करें तो एंथोनी अल्बनीज़ इसके प्रधानमंत्री हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल में किसने जीता है अगर बात करें तो राफेल नडाल ने जीता है और एशले बार्टी ने महिला एकल खिताब जीता है। तो किसको हराकर जीता है? डेनियल कोलिंस को हराकर ये खिताब जीता है। तो इस प्रश्न के उत्तर की अगर हम बात करें तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे ऊंचे रेत महल का उद्घाटन किस देश में किया गया? रूस, इटली, फ्रांस, डेनमार्क। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इटली। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में AIEFF के नए महासचिव कौन नियुक्त हुए हैं? आपके ऑप्शन हैं उत्पल कुमार सिंह, बी ऑप्शन में है शाजी प्रभाकरन, सी ऑप्शन में है कल्याण चौबे और डी ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा शाजी प्रभाकरन, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य ने पहले साइबर तहसीलों को लॉन्च करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य ने पहले साइबर तहसीलों को लॉन्च करने के लिए मंजूरी दी है? आपके ऑप्शन है गुजरात, बी ऑप्शन में है उत्तराखंड, सी ऑप्शन में है मध्य प्रदेश और डी ऑप्शन में है राजस्थान। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है मध्य प्रदेश राज्य ने पहले साइबर तहसीलों को लॉन्च करने की मंजूरी दी है। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकार एस्ट्रो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कहाँ देश का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य स्थापित करेगी? सिक्किम, उत्तराखंड, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लद्दाख। अगला प्रश्न है, फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों अगला प्रश्न है, फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता? सिनी सेट्टी, रूबल शेखावत, सिनात चौहान, मानसा वाराणसी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सिनी सेट्टी। सिनी सेट्टी की दोस्तों अगर हम बात करें तो ये कर्नाटक की रहने वाली हैं जिन्होंने 2022 में मिस इंडिया का खिताब जीता है। और अगर किसको हराकर इन्होंने जीता है तो
रूबल शेखावत को हराकर जीता है, ये रनर बनी। और उत्तर प्रदेश की शीनाथ चौहान तीसरे स्थान पर रहीं। 51वां फेमिना मिस इंडिया 2022 का ग्रैंड फिनाले 3 जुलाई को मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया था। और अगर फेमिना मिस इंडिया 2020 की बात करें तो मानसा वाराणसी जो कि तेलंगाना की थी बनी थी। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी मिल जाती है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा औरंगाबाद का नाम बदलकर नया नाम क्या रख दिया गया है? शिवाजी नगर, संभाजी नगर, शाहू जी नगर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, संभाजी नगर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। और दोस्तों अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।